आपको अपने एसेट्स की चिंता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? सर ये आपको अपने एसेट्स की चिंता नहीं है, लोगों को आपके एसेट्स की चिंता है। लोग ये कह रहे हैं कि आपका स्टेशन है, अगर वहां पानी आएगा, बरसात होगी तो खत्म हो जाएगा। आपको चिंता नहीं है। आपका घर कहाँ पे है? जम्मू में। आप स्टेशन छोड़ के जाते हैं? एडीसी साहब स्टेशन छोड़ के जाते हैं? इनको ऑफिशियली स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। नो एम्प्लॉई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, डीएचई, मेडिकल, बिजली, कोई बिना एडीसी साहब की परमिशन के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। और जो भी पाया गया कि स्टेशन अनऑथराइज छोड़ा हुआ है तो फिर आपके ऊपर कानूनी और डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। जब आपको इशू के बारे में मालूम ही नहीं है तो इशू को सॉल्व करेंगे। सर हमें पता है सर कि हमें 38 लाख का हमने प्रोटेक्शन वर्क रखा हुआ। ये एक्चुअली हमारा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का रास्ता है वो डैमेज हो गया हुआ है 10 मीटर बाई। फोटो है आपके पास? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? सर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी कहाँ से इंजीनियरिंग की है? सर जीपीटी। कौन से साल के पास हो? सर 2012। जब मेरे से 2 साल सीनियर हो। हाँ जी हाँ। ये हाल है, जीसीटी का नाम तो खराब कर रहे हो। आप तो मेरे कॉलेज का नाम खराब कर रहे हो। क्यों नहीं आप एफर्ट मारते हो? कितने लोगों ने आप पानी के इशू के बारे में बताया? सर एक कितने लोगों ने बताया पानी के इशू के बारे में? आप में से कितने लोगों को लगता है कि पानी का डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा? देखिए आप, ये आपका फीडबैक है। आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक? आप बताइए माइक पे, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? माइक पे बताइए। पानी की सर माइक पे बताइए आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं पानी। क्या करते हैं पानी की मैनेजमेंट? सर जहाँ जहाँ स्टेशन डैमेज है। कितने आपके स्टेशन हैं डिस्ट्रिक्ट में? अपने सीओड और सुंदरबनी में? सर अब डिवीजन में कितने जगह हैं? 27 स्टेशन है हमारे। 27 स्टेशन हैं। कितने स्टेशन फंक्शनल हैं? सर ऑलमोस्ट सारे फंक्शन है। टैप वाटर कनेक्शन कितने हैं? टैप वाटर सर 14,500 के। जेजेएम की कितनी स्कीम्स हैं? सर 26 में से कितनी स्कीम्स कंप्लीट हैं? सर कंप्लीट कोई नहीं है, ऑन गोइंग। क्यों नहीं कंप्लीट है? सर वो कंट्रैक्टर से 1.5 साल से। आपने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर? सर हमने नोटिस। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर मेरे को 1.5 साल हुआ। आप शाम तक अपना सामान पैक कर दीजिए। सर जो कंट्रैक्टर काम नहीं कर रहे उसके नोटिस वगैरह निकाले। आपका काम ठीक नहीं है, आपको लास्ट वार्निंग है। शाम तक अगर मेरे को आपकी रिपोर्ट नहीं आई, आप समझिए कि आपको फिर यहाँ से कोई काम करने के लिए आप ठीक ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे बात करना बेकार है, आप बैठ जाइए। आप किसने की है? ग्राउंड वाटर वालों ने। 2 बोर चल रहे हैं सर पहले 2 बोर चल रहे हैं? सर पहले चले थे, आज चल रहे हैं? आज कहते हैं अभी। मैं भी जाके देखता हूँ। ठीक है। नहीं सर नहीं चल रहे। हमने बोला पेमेंट कैसे कर दी? पेमेंट कब हुई? तब पेमेंट चल रहे थे। मैं बोल रहे पेमेंट तभी हुई है सर जब बोर्ड चल रही है। बड़ा सीरियस इशू है, इसको हम इतना लाइटली नहीं लेते। सर हमने बोला इनको इसको लाइटली नहीं लेते। नहीं सर पंप निकल जाएगा, हम डेवलपमेंट करवा देंगे। तो नहीं, ऐसे काम मैं नहीं करता हूँ। सर जब पेमेंट हुई है तब तो बोर्ड चल रहे थे। अब हो गया आपका टाइम खत्म हो गया। नहीं हो जाएगा सर, करवा देंगे। आपका टाइम खत्म हो गया है, आपके पापों का गड़ा भर चुका है। अब रहने दीजिए आप। अटैच किया हुआ है सर, डिप्लॉयड किया हुआ है सुंदरबनी में, क्योंकि सुंदरबनी को 24/7 चलाने में शॉर्टेज है, इसलिए वहाँ किया हुआ। दूसरा एक हमारा डॉक्टर ISM का है, डॉक्टर भावना, ऑलरेडी MD साहब ने जम्मू अटैच किया। उसके लिए मैंने सर को, MD मैडम को भी लिखा हुआ दोबारा से कि काइंडली वो हमें। तीसरा एक डॉक्टर जो हमने ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूशन से लेके यहाँ से रखा हुआ सीओट में, ताकि सीओट को चलाने के लिए वो प्रॉपरली रहे सर। और बाकी पैरामेडिक्स का हमारा सर रोन तक लाख ठीक है सर, हमें सिर्फ डॉक्टर्स की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी पैरामेडिक का और 102 भी एम्बुलेंस है। आप मेरे को एक बात बताइए, आज तक 21 महीने में जी मैंने आपको कभी कहा इस डॉक्टर को यहाँ से वहाँ अटैच करो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहा सर। आप ये अटैचमेंट किसके कहने पे करते हैं? सर 55 कौन से सर? जो भी अटैचमेंट्स हुई हैं हमने नहीं अटैच सर, वो सारे MD या डायरेक्टर के हिसाब से, मेरे तरफ से कुछ नहीं है सर। आप
बिल्कुल श्योर है इस चीज को? बिल्कुल सर, 100%। मैं जनाब को रिटर्न में दिया भी है। रिटर्न में मेरे को शाम को एक सर्टिफिकेट देंगे जी जी कि हेल्थ का कोई भी बंदा आपका फालतू में अटैच नहीं है सर, बिल्कुल मैं मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है सर, 100% सर। ये लोकल अपनी अटैचमेंट करवा देते हैं यहाँ से वहाँ। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट सीओ साहब से भी रहेगी कि कुछ लोगों का मेरे पास, मैंने आपको बताया भी, जो अपने आप को अटैच कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको एक सबक सिखाने की जरूरत है। सर हमारे पास 55 PSCs हैं जो मेवा डिस्ट्रिक्ट में है, ओनली 19 मेडिकल ऑफिसर है, बाकी सारी PSCs खाली है सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। ये मेरा प्रॉब्लम है सर, डॉक्टर्स की बहुत प्रॉब्लम है सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। कोई एक्सरे का नहीं है सर डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक है सर, सर्जन पूरी डिस्ट्रिक्ट में सर एक है, कंसल्टेंट एक ही एनेस्थेटिस्ट है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। एम्बुलेंसेज कितनी है आपके पास? सर एम्बुलेंसेज मेरे पास 33 हैं सर। 33 है सर। मेरे पास 6 सब डिवीजन सर। सब डिवीजन सुंदरबनी में कितनी एम्बुलेंस है? सर सब डिवीजन में सुंदरबनी में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस है सर। यहाँ डॉक्टर सबसे ज्यादा यहाँ सर, और स्टाफ ही सबसे ज्यादा अच्छा है। 8 एम्बुलेंस कहाँ कहाँ होती है? एक बलशामा में, एक हथल में, एक सियोट में, 5 सुंदरबनी में सर। क्या स्टाफ भी सर आप आज के आज ये टेकअप करिए। मैंने भी राजू सर को मैसेज कर दिया है कि देयर शुड बी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सर, वो चाहिए सर। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शुड बी अवेलेबल ऑन द हाईवे, जो कम से कम इस पूरे के मिड पॉइंट में हो, जो कि सीओट बनता है। जी 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 सर। ताकि कहीं पे भी टनल से लेकर सुंदरबनी तक एक्सीडेंट हो, वही एम्बुलेंस उसको इमीडिएटली जाके और इमीडिएटली उसको जहाँ रेफर कर देते हैं। सर जैसे आपने डायरेक्शन दी उसी वक्त मैंने एमडी साहब को भी, मैंने भी मैसेज यहाँ भेज दिया, फिलहाल चिट्ठी बना रहे हैं सर उसमें। लेकिन नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं 108 सर, वो ALS चाहिए, ALS चाहिए सर, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट होगा वो ट्रॉमा केस होगा। जी जी वो आपको समझिए कि अगर 1 घंटे तक उसको नहीं पहुंचा, वी विल लूज दैट पर्सन। सर 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 ठीक है, तो इसको सीरियसली, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। इसमें कोई ये मत सोचिएगा कि इसमें कहाँ से क्या करना है, क्या करना है। इसके लिए देयर इज एब्सोल्युटली राइट रोड सेफ्टी, और इंसान की जान से बढ़कर इस दुनिया में जी 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 तो आप इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लीजिए। राइट सर, राइट, बैठ जाइए। जो इश्यूज पब्लिक के डायरेक्टली हैं, उससे बढ़कर कोई मीटिंग नहीं है। मीटिंग हम उसके बाद करेंगे, इशू सुनने के बाद। अगर हम पब्लिक के इशू सॉल्व नहीं कर पाए, मीटिंग करके क्या करेंगे? ये थोड़ा सा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अदरवाइज नेक्स्ट ब्लॉक दिवस से मैं मोबाइल फोन लगाना बंद कर दूंगा। उसके लिए फाइनल करने ये बड़ा क्लियर है, PRI का जो प्लान है वो ग्राम सभा से ऐड कर दूंगा उसमें। आपको किसने पावर दिया ग्राम सभा को ओवरराइड करने की? ये आपको ग्राम सभा को ओवरराइड करने की पावर किसने दी? ग्राम सभा ग्राम सभा में आपको कितना होना कुछ सारी बात सुनी जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या नाम है वीडियो सर आपका? मैं यहीं प्रेजेंट है सर, जिससे हमारी ग्राम सभा थी, मैं यहीं पे प्रेजेंट। ये कि लोग झूठ बोल रहे हैं। सर वीडियो सर इधर ही थे, हम वीडियो सर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्लान बनाया गया पहले तो उसमें सीलिंग ही नहीं है। काम लिखवा दिए गए 3-4 करोड़ रुपए के। पैसा हमारे पास सिर्फ पहले सबसे पहला जो पैसा आया था वो 23,30,000 रुपये आया था, उसके बाद 16 लाख आया, अभी बोल रहे हैं 15 लाख आया। 15 लाख में मेरी अपनी पंचायत की बात करूँ, 7 किलोमीटर लेंथ की पंचायत है, 30-40 का काम लिखवा दिए। बीच में कुछ लीडर लोग भी आते हैं, हम भी हैं जिन लोगों ने बोर्ड लिए वो लोगों से, हमने भी तो लोगों के लिखवाने हैं। पर्सनली हमने अपना तो कोई नहीं लिखवाया, लोगों को लिखवाया। जो लिखवाया उसके लिए बोला जाता है कि सीलिंग क्या है ये फाइनल करेंगे MLA साहब। मेरी MLA साहब के साथ कोई रंजिश नहीं है, लेकिन जो PRI का पैसा वो तो PRI के पास रहने देना, ताकि वो जो लोगों से जुटियां खाती हैं वो उधर लोगों के सामने खाते रहे ना, भाई हमने पैसा खाया बीच में से। अगर उस पैसे के ऊपर भी फंडिंग MLA अपना जो 4 करोड़ रुपये उनका आया फंडिंग, उस पैसे भी उनको गाँव में कुछ भी नहीं देना है। मेरी पंचायत में आप सर रोज तकरीबन जम्मू जाते हो, आप हालात देख सकते हो। ठंडा पानी से मवा रोड है जो बांबला को टच करती है, शिवखोड़ी को टच करती है, जम्मू को टच करती है, उसकी हालत इतनी खस्ता है कहने की बात नहीं। अगर MLA साहब उधर भी पैसा दे के राजी, जो PRI का पैसा है उसमें भी काट के अपने काम में जो जिन लोगों ने उनकी सपोर्ट की या चमचागिरी की उनको काम देंगे तो लोगों को क्या करना है। 3,000 बोर्ड है मेरी पंचायत में। आप लोग गवर्नमेंट के मिनट्स नहीं पढ़ते? आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिनट भी पड़े, जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने मीटिंग ली थी, उसमें लिखा नहीं कि PRI बजट जो प्लान है वो उसमें ग्राम सभा से काम जो है ग्राम सभा से ही आया है। जो हमने ग्राम सभा की थी उसमें हमने शेल्फ ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करने के लिए जो है
उसमें हमने ये ग्राम सभा के हम सेल्फ ऑफ वर्क अब एक काम करिए, पंचायत घर का जो 4 दीवारी है वो अपनी तनख्वाह से बनाइए, ये ऑर्डर है। आज के इस ब्लॉक दिवस में आपने जो सहयोग किया है, जिस तरीके से आज हमने यहाँ पे आपके बीच उपस्थित होके लोगों की बातें सुनी हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है और शायद ये मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कहते हैं कि चिराग के तले अंधेरा, कि जो सबसे नजदीक जगह होती है वहां पे कोई हमारी नजर कम जाती है। और इस सियोट ब्लॉक में हम हमेशा जब भी सुंदरबनी या जम्मू जाते हैं इससे पास होके जाते हैं, लेकिन कभी यहाँ पे दस्तक नहीं देते। तो शायद ये आज एक ऐसा दिन था जब आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों का आशीर्वाद से हम यहाँ पे आए और आपकी परेशानियों को, जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसको सुना। मैं इसके लिए अपने तमाम पूर्व बीडीसीज का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, डीडीसी मेंबर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो एक्सपीरियंस उनका पिछले 5 वर्ष का रहा और उसके साथ जो एनरिचमेंट इन्होंने आज के ब्लॉक दिवस में की, उससे जाहिर है लोगों को काफी फायदा होगा। डिटेल में एक एक करके अगर हम इश्यूज को डाइसेक्ट करेंगे तो मेरे को लगता है कि हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं बैठेगी। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी एरियाज हैं वो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आज यहाँ पे हिदायत दे दी है। खास तौर से सबसे बड़ा इशू जो मेरे को पर्सनली लगा, एक्सीडेंट्स को लेके जो एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, उसको हम टेकअप करेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे ALS 108 एम्बुलेंस इस हाईवे पे ऊपर रहे और एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो भी कार्रवाई करने की जरूरत है उसको तत्काल इसको अंजाम दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के जरिए हो या स्टेट रोड सेफ्टी कमेटी के जरिए से हो, ये सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को बहुत केयरफुली देखता है। इसके साथ साथ जहां तक बात PHE डिपार्टमेंट की थी, आप सबको मालूम है कि आप ही के यहाँ के निवासी हमारे DSCO भी हैं संदीप जी। ये उन्होंने पहले भी मेरे को बार बार बताया था कि पानी का यहाँ पे काफी बड़ा संकट है। पिछले वर्ष क्योंकि भारी वर्षा हुई तो इस संकट को ज्यादा हम लोगों ने फेस नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो नुकसान हुआ, खास तौर से सुंदरबनी, नौशहरा और बेरीपतन वाले इलाके में जो हमारे PHE के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत, शासकीय स्कीम के तहत, कि डिजास्टर के अंदर जो रिपेयर करना है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसके प्रोजेक्ट को भेजा जाए और सारे लगभग प्रोजेक्ट वो सैंक्शन भी हो गए थे। लेकिन आप लोग के छुपी हुई कोई बात है नहीं कि जिसकी वजह से पानी का संकट आज हमारे पास है, उसमें जो भी हो पाएगा हम उस प्रॉब्लम को टाइमली एड्रेस करने में पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी डिफंक्ट हैंडपंप्स हैं सबको ठीक किया जाएगा। जितने भी हमारे PHE के स्टेशन हैं जहां पे कोई भी कमी पेशी है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको सबको ठीक किया जाएगा, क्योंकि आने वाला जो महीना है जून और जुलाई का, ये ड्राई महीने हैं और इसमें पानी के जो डिमांड है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा जो डिमांड था वो था वेटनरी का, क्योंकि मैक्सिमम लोग पशुपालन से जुड़े हैं और उसके लिए ADC सुंदरबनी ने कोई जमीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई की है ताकि एक अच्छा सा नया वेटनरी का हॉस्पिटल बन जाए। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी डिपार्टमेंट को, आज वो प्रॉब्लम्स मेरे को लगता है सॉर्ट हो जाएंगी और शाम तक कोई ना कोई रिजल्ट अगर उस पर नहीं आया तो फिर हमें और कोई स्टेप्स, कड़े कदम लेने पड़ेंगे। लेकिन एक डिपार्टमेंट जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबको सरकार सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, और उसका हमारे काम से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर हम काम करेंगे तो भी उतनी सैलरी रहेगी, नहीं करेंगे तो भी सैलरी उतनी रहेगी। असली में जो काम का इम्पैक्ट होता है वो पब्लिक सेटिस्फेक्शन से आता है और हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन से आता है। जब हम पब्लिक बैठ के पब्लिक को फेस करते हैं
असली पहचान ऑफिसर की वहां होती है। अगर हम 4 लोगों के बीच में बैठे और चलो 4 में से 4 तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कम से कम 2 लोग अगर ये कहेंगे कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर 100% लोग ये कहें कोई एफर्ट नहीं है तो 100% लोगों को मैनेज करना इम्पॉसिबल। तो जो डिपार्टमेंट इस मैसेज को समझ जाए, मेरे को लगता है आज अपनी आंखें खोलें और इसको ठीक करें। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं है, उससे बाहर नहीं है। हमारा असली मकसद ये है कि इस रिमोट इलाके में, बॉर्डर के इलाके में हम अपने काम को अच्छे से अंजाम दें और उसका जो रिजल्ट है वो तभी आएगा जब आप उस पब्लिक के चेहरे पे स्माइल देखेंगे, मुस्कान देखेंगे, उसकी परेशानियों को कम करेंगे। एक और इशू इस बार हमने देखा कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं उनका इंश्योरेंस कवर हम नहीं करते। हमारे साथ यहाँ बैंक्स के ऑफिसर जुड़े हैं। भारत सरकार की बहुत ऐसी अच्छी इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अलावा नई एक पेंशन की पॉलिसी आई है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जिसमें 18 से 40 वर्ष के अंदर यदि कोई व्यक्ति जिसकी महीने की मासिक इनकम 15,000 रुपए से कम है, उसको 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक का मंथली कंट्रीब्यूशन करना है और बदले में भारत सरकार भी बराबर का कंट्रीब्यूशन करेगी। जब उस व्यक्ति की आयु 60 साल हो जाएगी तो उसे सरकार 5,000 रुपया पेंशन आमरण देगी। तो जिन व्यक्तियों के पास, जिन भी लोगों के पास कोई रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है, उनके लिए स्कीम है। 18 से 40 वर्ष, 15,000 की मंथली इनकम और 55 रुपया से 200 रुपये तक मंथली कंट्रीब्यूशन। जो भी इसको रेगुलर में इसको इंश्योर करेंगे, इसके पंचायत वाइज कैंप्स आयोजित किए गए हैं। आप सभी लोगों से अपील है, आप जब हम बात करते कहते हैं वो गरीब है, वो गरीब है, उसको पहचानते हैं। जो लोग समर्थ लोग हैं वो असमर्थ लोगों को सहयोग करें, उनको पकड़ के लाएं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। महीने में 55 से 100 रुपया खर्च करना किसी के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे मनरेगा के वर्कर हैं, वो एक दिन का इतना उनको मनरेगा का इनकम मिल जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब 60 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद आप ना काम कर पाएंगे, ना आपके पास उतना शारीरिक समर्थ होगा, तो कम से कम आपके पास 5,000 रुपये का एक पेंशन का कवर होगा जो आपको आमरण मिलता रहेगा। तो इसलिए भारत सरकार की ऐसी योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करने में जहां तक डिपार्टमेंट्स और बैंक्स का काम है उसको हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक आप लोगों का उसमें सहयोग नहीं होगा, भारत सरकार की कोई भी स्कीम हम ग्राउंड पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जब तक हमारे ब्लॉक दिवस चलते रहेंगे, लगभग इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें से अगर 10% भी किसी ऐसी स्कीम में फायदा उठा लें तो मेरे को लगता है कि हम काफी अच्छे से इन स्कीम्स को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और खास तौर से मेरा रिक्वेस्ट, जो घर के अंदर महिलाएं हैं, महिलाओं का भी बहुत कम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है, अगर वो इस स्कीम को प्रायोरिटी पे ले लें तो आप ये सोचिए कि आपको भी, महिलाओं को भी 60 साल की उम्र के बाद एक कोई रेगुलर इनकम का सोर्स आपके पास रहेगा, एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, इसका फायदा उठाएं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको हम इम्प्लीमेंट करें। हमारे ऑफिसर्स, हमारे पूर्व पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इनसे भी अपील है कि ऐसे लोग समाज के जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है और 18 से 40 की आयु है, इनको पूरे तरीके से एनरोल करवाएं ताकि इनको भी इन स्कीम्स का फायदा हो। अंत में मैं सबका फिर से धन्यवाद करूंगा कि आज के इस ब्लॉक दिवस में आपने शिद्दत, इतनी गर्मी के बीच में आपने पेशेंटली हर चीज को सुना। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा ही है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ा क्लियर बोला है कि वेडनेसडे का जो ब्लॉक दिवस है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो उसमें हम प्रायोरिटीज को क्लियर रखें, उसको प्रायोरिटी को शिफ्ट करें। देखिए, आज डीसी राजौरी श्रीमान अभिषेक शर्मा साहब ने ब्लॉक दिवस
सियोड़ में रखा हुआ था। तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसर, तहसील अफसर और प्रोमिनेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बीडीसी, डीडीसी, सरपंचेस सभी ने हिस्सा लिया, लोगों ने, मातृशक्ति ने। लेकिन एक बात यहाँ मिली है, वो ये है कि डीसी साहब ने डायरेक्टली बीडीओ साहब को बोला है कि जो ग्राम सभा के अंदर लोगों के काम काज की आपने रखे हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की सीधे मिनट्स ऑफ मीटिंग में दर्शाया गया है कि कोई भी जो ग्राम सभा की कार्रवाई है उसको तोड़फोड़ नहीं करेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो कोई और हो। इसलिए मेरी बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट है, तमाम बीडीओ सुंदरबनी, बीडीओ सियोड़, और आपके माध्यम से तमाम बीडीओ साहब को कहना चाहता हूं कि जो मीटिंग ऑफ मिनट्स फाइनेंस सेक्रेटरी में निकले हैं उस पर अमल करें, नहीं तो ये जनता जो है सड़कों पे आएगी और आपके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। जितने भी यहाँ पर इशू क्रिएट किए गए, क्या लगता है कि आपको देखिए, इशू बिजली का इशू, पानी का इशू, स्पोर्ट्स का इशू, हेल्थ का इशू, नेशनल हाईवे का इशू, तमाम इशू। देखिए, डीसी साहब आए थे, तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान साहब आए थे, सभी ने, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और मुझे लगता है डीसी साहब का स्ट्रिक्ट एक्शन जो है देखने को मिला है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपको थोड़ी बहुत जो चेंजिंग जो है वो आपको 100% मिलेंगी। जी ने जहाँ पर ब्लॉक दिवस में लोग एकत्रित हुए, लोगों की समस्याएं हुई, कुछ समस्याओं का समाधान जहाँ पर हुआ, लोग इस सियोड़ ब्लॉक के लोग डीसी साहब से बहुत खुश हैं कि अच्छा रिस्पांस लगा, वो अच्छे गैदरिंग में लोग जहाँ एकत्रित हुए। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को जो लेकर जो है वो ज़्यादा कंप्लेंट? देखो, सबसे ज़्यादा तो पानी, बिजली और ये जो रोड का मसले हैं ये ज़्यादा उठाए गए। इन मसलों का तुरंत डीसी साहब भी को एक दो मसले मौके देखने के लिए अभी तुरंत गए भी हैं, वो वहाँ मौका देखेंगे और जो भी जरूरत होगी उसका समाधान मिलेगी आप? बिल्कुल, डीसी साहब इस मसले में बहुत पंक्चुअल हैं, जो भी उन्होंने लोगों के समस्याएं उठाई हैं उनका जरूर समाधान होगा। जहां पर कुछ आरोप लगे हैं कि ये जो कैपेक्स का प्लान बना है, जो ग्राम सभा नहीं हुई, बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारी सभी पंचायतों में ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा से ही काम जो है वो होने वाले हैं। जो अपोजिशन वाले ऐसे बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं, सभी ग्राम सभा, हर पंचायत में ग्राम सभा हुई। आप वीडियो ब्लॉग से उसकी लिस्ट ले सकते हैं और देख सकते हैं ग्राम सभा के रजिस्टर की कार्रवाई जो है वो पूरी हुई है। ये बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो सरासर झूठ है। आज ब्लॉक दिवस के उपलक्ष्य में जहां डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर आए हुए थे, जहां मेन जो परेशानी थी वो बिजली और पानी की थी। बिजली के लिए पिछले दिनों में ऑनरेबल एमएलए साहब ने बहुत से ट्रांसफार्मर दिए और बहुत से ट्रांसफार्मर अपग्रेड भी हुए हैं। और पानी की जहां समस्या थी कि टैंकर नहीं था, वो भी माननीय विधायक जी ने टेंडर करवा दिया और अपने सीडीएफ से एक टैंकर सुंदर पानी को दिया है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा, जहाँ से लोगों की परेशानी हल हो जाएगी। और जो मसला पीआरआई प्लान के माध्यम से जहाँ पे कई लोगों ने बात रखी है, विपक्ष के लोग बिना मतलब के जो मुद्दे हैं उनको वो तूल दे रहे हैं। हर गांव में ग्राम सभा हुई है प्रॉपर तरीके से, और जो पीआरआई कैपेक्स बजट में प्लान आएगा वो भी उसी ग्राम सभा से होगा। और सबसे अनुरोध है कि अफवाहें मत फैलाएं और सही तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनके साथ चले। धन्यवाद जी। सुनील जी, आप भी इसमें मौजूद थे, कुछ सवाल आपने भी उठाए, क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करे? मैं तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में पहला डीसी ऑफिसर देखा है कि ऐसा डीसी ऑफिसर नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि ये सबसे बढ़िया, जो ऑन द स्पॉट उसी टाइम काम कर रहे हैं, उसी टाइम बुला रहे हैं, उसी टाइम पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा डीसी ऑफिसर मैंने कभी देखा ही नहीं है और पहली बार। हमारी उम्र से शायद छोटे ही होंगे, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी है और जैसे ये काम कर रहे हैं, अगर ऐसे काम करते रहे, हमारी कोई भी काम जो अनकम्प्लीट रह ही नहीं सकता। कोई ऑफिसर काम ना कर ही नहीं सकता जी, आगे पीछे कर नहीं सकता। सबसे बढ़िया आज का जो है हमारा बालक दिवस बहुत ही अच्छा रहा। जय हिंद, जय भारत।